नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्या होगा, राज्यसभा पर आधारित होगा। मतलब राज्यसभा के हम लोग दोस्तों थ्योरी पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस या अदर स्टेट का एग्जाम है दोस्तों, उसमें पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है दोस्तों कि आपका प्रश्न छूटेगा। अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको आसानी से अगर कोई भी मल्टीपल चॉइस बुक या कोई किसी भी मतलब कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा या आपके पास अपने स्टेट का होगा दोस्तों, उससे अगर इस चैप्टर से या अभी जितने तक हम पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा चुके हैं दोस्तों, सिलेबस कवर किए हैं, उससे आपका एक भी प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए आप क्लास को दोस्तों बड़ी ईमानदारी से देखिएगा और प्रयास कीजिएगा ये क्लास को हम समझने का कोशिश करें। ऐसे सारे पॉइंट को दोस्तों हम विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का जो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है वो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा में जो निश्चित सदस्य संख्या वो क्या है। तो राज्यसभा में निश्चित सदस्य संख्या दोस्तों कितना है, तो 250 है। अब ये 250 जो राज्यसभा में सदस्य आते हैं दोस्तों, इसमें से क्या होते हैं कि 238 सदस्य होते हैं आपके, वो आपके स्टेट और यूटी से दोस्तों चुन करके आते हैं। जो ये स्टेट और यूटी के विधानसभाएं हैं दोस्तों, वहाँ से क्या होते हैं, चुन करके दोस्तों राज्यसभा में आते हैं। अब स्टेट तो समझ गए, स्टेट में तो विधानसभाएं होती हैं, लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे यूटी हैं दोस्तों जहाँ पर क्या है विधानसभा, जैसे आपकी दिल्ली हो गए, पुडुचेरी हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, यहाँ भी क्या है दोस्तों विधानसभाएं हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सदस्य चुन करके राज्यसभा में आते हैं। और बाकी जो 238 सदस्य हो गए हैं दोस्तों, ये मतलब कि यूटी हो गए, स्टेट हो गए। और बाकी जो 12 सदस्य बचे दोस्तों, ये 12 सदस्य को क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में क्या दोस्तों निपुणता हासिल किए रहते हैं, और वैसे सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को दोस्तों मनोनीत करते हैं। तो इस तरह से कितने सदस्य हो गए दोस्तों, तो 250 हो गए। हम लोग आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है यहाँ पर कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं, तो 250 सदस्य होते हैं और 12 क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान में क्या है निपुणता हासिल किए हुए हैं दोस्तों, प्रख्यात है, वैसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। जो राज्यों में जो विधानसभा है, मतलब कि जो प्रतिनिधि होता है दोस्तों राज्यसभा में राज्यों को, वो किस आधार पर मिलता है। तो राज्य हो या आपका राज्यसभा हो या लोकसभा दोस्तों, वहाँ पर अगर प्रतिनिधि की बात करेगा कि प्रतिनिधि मतलब कैसे वहाँ पर लोग शामिल होते हैं सदन में, तो उनके दोस्तों जो जनसंख्या होती है, वो जनसंख्या के अनुपात में दोस्तों क्या होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा में दोस्तों क्या होते हैं, वहाँ के सदस्य शामिल होते हैं। मतलब कि जिस राज्य की जनसंख्या दोस्तों जितनी अधिक होगी, उस राज्य में लोकसभा या राज्यसभा की सीटें दोस्तों उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हमारे यूपी में क्या है, सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या है, जनसंख्या है, तो यहाँ पर जो राज्यसभा की या लोकसभा की जो सदस्य संख्या होगी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे हम लोग यूपी की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की जो सदस्य संख्या है दोस्तों, वो 80 है, मतलब 80 सीट यहाँ से आते हैं। और राज्यसभा की बात कर ले तो 31 है। वहीं हम बिहार की बात कर ले तो बिहार हमारी जनसंख्या में दोस्तों तीसरा नंबर पर आता है। तो अगर हम बात कर लें कि बिहार का जो लोकसभा में सीट है दोस्तों कितना है, आपका 40 है। और वहीं राज्यसभा में बात कर ले तो राज्यसभा में दोस्तों कितना है, 16 है। ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, मतलब जो राज्यसभा में सदस्य चुन करके आते हैं दोस्तों, वो कैसे आते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया आपको कि राज्य की विधानसभा से आते हैं, तो बिल्कुल राज्य की विधानसभा पर दोस्तों आते हैं। राज्य की विधान परिषद से नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक राज्य में दोस्तों क्या है, विधान परिषद नहीं है। ये कितने राज्यों में है, ये 6 राज्यों में है। याद रखना बहुत सिंपल है दोस्तों। यूपी, बिहार याद रखिएगा, का आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना याद रखिएगा, और महाराष्ट्र और कर्नाटक याद रखिएगा। इस तरह से आप 6 याद रख सकते हैं। तो हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ से चुनकर सदस्य नहीं आते हैं। कहाँ से आते हैं, आपके राज्य की विधानसभाओं पर चुन करके दोस्तों आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि राज्यसभा के विषय में कौन सही है। क्या पहला कथन है कि यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल भंग नहीं की जाती है, बिल्कुल सही है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग किसी के हाथ में पावर नहीं है कि वो कर सकता है दोस्तों। मतलब संविधान में राज्यसभा को भंग करने का किसी प्रकार का प्रावधान दोस्तों नहीं दिया गया, इसीलिए इसको अस्थायी सदन माना जाता है दोस्तों। हाँ, भले ही इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दोस्तों क्या होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, क्योंकि इसको हम भंग नहीं कर सकते, तो इसका कार्यकाल की बात होती ही नहीं है।
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, 1/3 याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक कभी कभी कर देता है स्टूडेंट कि 1/3 तिहाई देखता है तो टिक कर देता है, कभी कभी 2/3 दे देगा आपको, तो 1/3 याद रखिए। 1/3 सदस्य क्या होता है, कार्यकाल समाप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो ये क्या है, 25 वर्ष से नहीं है, कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 वर्ष है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, 1 और 3, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य, क्या पूछा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। हाँ, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे दोस्तों उनका कार्यकाल होगा, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होगा। यहाँ दो तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का दोस्तों कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगर वहीं आपसे सदस्य का पूछते तो हाँ, सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों होता है, कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पर 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं लोकसभा की बात कर ले, अगर सरकार बहुमत में है तो 5 वर्ष तक चलेगी, अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो 5 वर्ष से पहले क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है दोस्तों। तो सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है दोस्तों कि राज्यसभा के संदर्भ में, मतलब कि राज्यसभा के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन क्या है दोस्तों सही है, कथन बताना है कौन सही है। देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपको बता दिए कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, 2 वर्ष के बाद क्या करते हैं, सेवानिवृत्त, मतलब कि अवकाश दोस्तों, अवकाश पर जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य की बात कर रहा है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए, ये बता दिए। लोकसभा में 5 वर्ष के लिए, राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहने के पीछे क्या कारण है, तो इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलती है, आजीवन नहीं होते हैं। सदस्य की बात कर लो 6 वर्ष के लिए होते हैं, इसे विघटित नहीं कहता, ये बिल्कुल सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। कुछ सदस्य मतलब 1/3 सदस्य, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी, मतलब आपका सही होगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए यहाँ पूछ दिया क्या है, राज्यसभा का, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक मत कीजिएगा, 6 वर्ष भी दिया रहेगा और क्या रहेगा, समाप्त निष्पक्षता ये भी दिया रहेगा। तो राज्यसभा का पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का नहीं पूछ रहा, तो राज्यसभा का बता दिया कार्यकाल नहीं है, क्योंकि इसको हम भंग नहीं कर सकते, मतलब इसको समाप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। आगे बात करते हैं, वहीं सदस्य की बात करता है तो 6 वर्ष हम लोग टिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है, राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है। तो हम बताएं कि राज्यसभा को भंग करने का किसी के पास अधिकार नहीं, संविधान में किसी प्रकार उल्लेख नहीं किया, ऐसा किया गया है कि राज्यसभा को राष्ट्रपति हो या सीजेआई हो, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति भंग कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। हम बताएं कि किसी के द्वारा इसको भंग नहीं कर सकता, मतलब इसमें राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है, तो उपयुक्त में से क्या होगा दोस्तों, कोई नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होती है दोस्तों कि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 249 में कि अगर राज्यसभा चाहे तो संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची पर दोस्तों क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 249 में दोस्तों ये कहा गया है। सूची की बात करें, 3 सूचियाँ होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, संवर्ती सूची होती है। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार बनाती है, और संवर्ती सूची दोस्तों जिस पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों को दोस्तों क्या अधिकार है कानून बनाने का। अगर लेकिन दोनों के कानून में मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया कानून क्या होता है दोस्तों, मान्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित होता है। विधेयक मतलब प्रस्ताव दोस्तों, जो मतलब संसद में पहली बार जो भी कानून बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए जो भी प्रस्ताव आता है उसे हम क्या कहते हैं, हम विधेयक कहते हैं। तो राज्यसभा में सबसे पहला विधेयक कौन आएगा, सबसे पहले कौन सा विधेयक रखा जा सकता है। क्या वो साधारण विधेयक नहीं रखा जा सकता है, पूछा है नहीं। प्रधान विधेयक को हम राज्यसभा में रख सकते हैं, कोई भी संसद किसी भी सदन में पहले रख सकते हैं, तो राज्यसभा इसमें आ सकता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये भी बिल्कुल सही है। धन विधेयक नहीं होगा दोस्तों, धन विधेयक क्या होगा आपका,
राज्यसभा में आता नहीं है। अगर धन विधेयक के बारे में बात कर ले तो धन विधेयक क्या होता है, ये सिर्फ सिर्फ और लिख के कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है। कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है। राज्यसभा के पास जाता है लोकसभा से पारित होने के बाद, ये बस औपचारिकता पूर्ण करने के लिए। और राज्यसभा के पास जो अधिकार है इसको रखने का, तो 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, इससे ज़्यादा दिन तक नहीं रखता। अगर इससे ज़्यादा दिन तक राज्यसभा रखा तो ये धन विधेयक क्या होगा, स्वतः ही पारित हो जाता है दोस्तों। अगर धन विधेयक से संबंधित कोई भी सिफारिश करे, सिफारिश नहीं करे, इसको लेकर के लोकसभा जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है कि इसकी सिफारिश को दोस्तों मान ले। ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि साधारण शब्दों में समझना है दोस्तों कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के लिए किसी प्रकार कोई शक्ति नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार को राज्यसभा में पराजित हो जाए, मतलब सरकार क्या हो, राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा। तो हम बता दिए, सरकार अगर राज्यसभा में पराजित होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार जो बनती है दोस्तों कहाँ से बनती है, लोकसभा से बनती है। हम लोग जब भी चुनाव होता है 5 वर्षों में, तो क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है दोस्तों। अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं अगर लोकसभा में पराजित होती है तो उनकी सरकार क्या होगी दोस्तों, गिर जाएगी। आगे बात करते हैं कि संघीय क्षेत्रों, मतलब यूटी की बात कर रहा है, को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मतलब संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व किसमें प्राप्त है, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में। तो संसद के दोनों सदनों में क्या है दोस्तों, आपको यूटी को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मतलब कि यूटी से राज्यसभा में भी और लोकसभा में दोनों में क्या होते हैं, सदस्य चुन करके दोस्तों आते हैं। राज्यसभा में दोस्तों कहाँ से आएंगे, तो जहाँ पर विधानसभा है जिस यूटी में है वहाँ से वो सदस्य चुन करके दोस्तों आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ कि राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल नहीं। रुकिए रुकिए 1 मिनट, हाँ बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा चयनित होता है, भी बिल्कुल नहीं, संसद द्वारा चयनित नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ये पर क्या होगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब कि जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पदेन। मतलब कि उनको चुना किस लिए गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, पदेन अध्यक्ष कहा जाता है दोस्तों। मतलब जिस काम के लिए आपको हम बनाए हैं वो काम आपसे ना करवा करके दूसरा काम करवा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पदेन कहते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। मतलब कि कौन सा ऐसी सभा है, ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष जो होगा उस सदन का दोस्तों सदस्य नहीं होगा। तो जो लोकसभा दोस्तों होता है, सॉरी जो राज्यसभा होता है दोस्तों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है वो उस सदन का दोस्तों क्या होता है, सदस्य नहीं होता है। बल्कि जो राज्यसभा के दोस्तों सदस्य अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य दोस्तों नहीं होते। इसको भी ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आपको यहाँ पर क्या, कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। गैर सदस्य मतलब कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो कुछ सदन का, तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं दोस्तों उस सदन के सदस्य नहीं होते। अगर लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसी सदन के दोस्तों क्या होते हैं, आपके सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा की बात कर लें तो उसी सदन के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं दोस्तों। लेकिन राज्यसभा का दोस्तों ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वही उपसभापति के बारे में बात कर ले तो उपसभापति क्या होता है दोस्तों, उस सदन का सदस्य होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, राज्यसभा गठन कब हुआ था। अगर हम बात करें राज्यसभा के गठन के बारे में दोस्तों, तो राज्यसभा गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगर इसकी हम पहली बैठक की बात कर लें कि बैठक पहला कब हुआ था, तो बैठक याद रखिएगा 13 मई 1952 को दोस्तों हुआ था। गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का। और अगर बैठक की बात करें 13 मई 1952 को हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया, गठन के बारे में बात किया है तो उनसे क्या हो जाएगा, 1952 हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, टैक्स दिनों के भीतर या सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। सिफारिश करे या सिफारिश नहीं करे वो मानने के लिए तो लोकसभा बाध्य नहीं है। कितना दिन तक अपने पास रख सकता है दोस्तों, तो 14 दिनों तक अपने पास इसको रखने का अधिकार है। उसको ज़्यादा अगर हो गया तो ये स्वतः ही क्या होता है, पारित माना जाता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है। हम बात कर लिए हैं कि सबसे ज़्यादा यूपी के पास है, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोकसभा आपकी, सॉरी राज्यसभा सीटें हैं, कितना है आपका
यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 19 सीटें हैं किसका, तो राज्यसभा का, याद रखिए कितना है 19, सबसे ज़्यादा 31 हो गया आपका कहाँ पर, यूपी में। 19 कितना कहाँ हो गया आपके महाराष्ट्र में। अगर आपने बिहार की बात कर ले, बिहार बंगाल के बारे में, तो कितना हो गया 16 16, कितना है 16 और 16। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति दोस्तों होंगे वही क्या होंगे, हमारे भारत के पहले अध्यक्ष होंगे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, यही क्या थे हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और यही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष भी दोस्तों होंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में नामित करते हैं, मतलब मनोनीत करते हैं। बता देते कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करते हैं, जो ये सभी चीज़ों में क्या होते हैं दोस्तों, निपुणता या विख्यात होते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, यूपी में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब यूपी से कितने सदस्य चुन करके आते हैं, तो आपके 31 सदस्य क्या होते हैं, चुन करके राज्यसभा में दोस्तों आते हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। अगर हम बात कर लें महासचिव की दोस्तों, तो राज्यसभा का अपना महासचिव होता है और लोकसभा का अपना महासचिव होता है दोस्तों। अगर इनकी नियुक्ति की बात कर ले, तो राज्यसभा के जो अधिक मतलब कि पीठासीन अधिकारी होंगे, मतलब जो अध्यक्ष होंगे वही उनकी नियुक्ति करेंगे, और वही लोकसभा में क्या होंगे, जो भी अध्यक्ष होंगे वही इनको नियुक्ति, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के जो महासचिव के बारे में बात करते हैं उनकी नियुक्ति जो करते हैं उस सदन के दोस्तों क्या करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। तो राज्यसभा के बारे में बात कर ले, तो राज्यसभा का जो सभापति दोस्तों क्या करेंगे, यही इनकी नियुक्ति करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। अगर भारतीय संसद के बारे में हम थ्योरी पार्ट जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ बता रहे थे, एक ट्रायंगल बना करके आपको बताया था यहाँ पर कि सबसे नीचे जो होता है क्या क्या होता है आपका, लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा होता है, ऊपर में क्या होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट होता है। तो क्या पूछा आपसे, उच्च सदन पूछा। प्रेसिडेंट दोस्तों क्या एक पद है, यहाँ पर सदन की बात कर रहे हैं। सदन कितने हैं हमारे भारत में, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो यहाँ पर उच्च सदन कौन होगा, तो उच्च सदन हमारा कौन होता है दोस्तों, आपका राज्यसभा होता है। निम्न सदन की बात कर ले आपका, तो लोकसभा होगा। वही प्रथम सदन की बात कर ले तो लोकसभा होगा, द्वितीय सदन की बात कर ले तो राज्यसभा होगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर प्रथम सदन इसलिए किस लिए बोलते हैं, क्योंकि पहले नीचे आता है लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा। उप सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर में आता है, ये नीचे में आता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्यों की परिषद का मतलब कि राज्यसभा की पहली बार गठित की गई थी, कब गठित की गई थी बताइए, 1952 में कब, तो 3 अप्रैल 1952 को दोस्तों इसकी गठन की गई थी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, मतलब राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है। यह कभी भंग नहीं होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। 6 वर्ष का कार्यकाल के सदस्यों का होता है, ये भंग नहीं होता है। ये आप कई सब जितना देख रहे हैं सब गलत है, ऑप्शन क्या हुआ, ये आपका सही होगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि अगर मान लीजिए कि सरकार, जो सत्ता पक्षी पार्टी है जो सरकार चला रही है, वो क्या है, विपक्ष को लग रहा है कि इनके पास बहुमत नहीं है, तो उनके खिलाफ क्या लाती है लोकसभा में दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए आता है। तो ऐसा कंडीशन बनता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद वो उसमें भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, यदि जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, राज्यसभा के दोस्तों सदस्य हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव के आने के बाद वो क्या कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों कहाँ आता है, तो आपका आता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, और जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे दोस्तों वही क्या करेंगे, इसमें मतदान कर सकते हैं। किंतु यहाँ बात कर रहा है क्या, प्रधानमंत्री क्या है, राज्यसभा का सदस्य, तो राज्यसभा का सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में दोस्तों भाग नहीं लेता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इसमें भाग नहीं लेंगे, मतलब वोट नहीं करेंगे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। अखिल भारतीय सेवाओं कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे देश में सुनते होंगे आप, आईएएस का नाम सुने होंगे, आईपीएस सुने होंगे, या एक होता
FS होता है। ये सब जो है दोस्तों होते हैं सेवाएं, ये सब क्या है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने का जो उत्तरदायित्व होता है दोस्तों वो किसके पास होता है, तो वो केवल और केवल किसके पास है दोस्तों, तो राज्यसभा के पास होता है। किसके पास होता है, राज्यसभा चाहेगी तो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण दोस्तों वो कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो 312 में कहा गया है। 312 में राज्यसभा को दोस्तों ये पावर दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे यही हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों क्लास हमारा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप में अपने भाई बंधु को दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर कुछ संशोधन करने की दोस्तों आवश्यकता है तो हमें बता दीजिएगा, हम संशोधन जरूर करेंगे। या कुछ और परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और नियमित रूप से दोस्तों क्लास देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। या आपके बिहार स्टेट की बात कर ले, या आपका रेलवे की बात कर ले, SSC की बात कर ले, बहुत सारे एग्ज़ाम दोस्तों आने वाले हैं। तो वहाँ पर GS का जो पार्ट होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि सब बच्चे रीजनिंग मैथ तो आसानी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन GS पे दोस्तों ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि GS का सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हम नियमित रूप से चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ते हैं तो आसानी से हम सिलेबस को दोस्तों कवर कर सकते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, थ्योरी पार्ट को अलग पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वही बता दे रहे हैं दोस्तों। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर, हाँ 1-2 क्वेश्चन दोस्तों बाहर जा सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 100% दोस्तों मतलब बिल्कुल रहता ही है, लेकिन वही बता दे रहे हैं कि 90% 95% क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपका कवर हो जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आपके पास जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होगा, किसी तरह का सोर्स होगा, उससे आप इसको आप दोस्तों जांच कर सकते हैं। हम समय समय पर दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल जो है हमारा GS विद्याधर, उस पर शॉर्ट्स जॉब का जो होता है नोटिफिकेशन होता है, या कोई भी छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं वीडियो, उसके द्वारा हम आपको जानकारी दोस्तों देते रहते हैं। तो उसको भी आप देख करके जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।